कामरान शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। शामी साहब, जामी साहब, ये जो आपने धमाका किया था, किसे क्या कहना चाहिए, जौहरी धमाका? नीम सर, जौहरी कह ऐसा धमाका नहीं था। नीम जौहरी बस धमाका। ये- नीम जौहरी, नीम जी जौहरी। जी सर बस जो आप कहें सर, हम तो वही मान लेंगे। तो अब आप जो आप दूसरा कहेंगे। धमाका ये करें कि जब इलेक्शन कमीशन सदर की बात नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? सर बात ये है कि सदर ने जो है ना वो एक तीर से दो शिकार किए। हाँ, वो ये कि एक तो उन पे पार्टी का प्रेशर था, वो उससे सुरखरू हो गया। आज वो पीटीआई के यानी जो उनका मैंडेट था उससे सियासी पूरा उतरे मुस्तकबिल वो। जो है वो महफूज हाँ हो जी, गया। वो दरख्शा सितारे की तरह रोशन रहेगा। माशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं और यहाँ से जो है वो मैं अपना 90 डेज के अंदर इलेक्शन का जो भी 6 नवंबर तक था वो मामला जो ठीक। हल कर दूं। दूसरा उन्होंने जो है वो ऑब्वियसली ये भी कर दिया कि उनके ऊपर भी कोई बात पुरस ना हो कि कल कोई ये ना कहे कि जी मैंने एज अ सदर अपने जो है उसकी वो पूरी नहीं की। तीसरा उन्होंने जो किया वो ये किया, तीसरा शिकार, कि उन्होंने जो ताकतवर हल्के होंगे उनको भी नाराज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो कोई अनाउंसमेंट की नहीं। जब सर पंजाब का और केपी का इन्होंने इलेक्शन डेट दी थी तो ही अनाउंस्ड इट कि ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं कि ये डेट है। उसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब के इलेक्शन का फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा था कि सदर ने अनाउंस कर दिया, सुप्रीम कमांडर है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका इतना मुकाम है, उन्होंने कर दिया और असेंबली जिस तरह तोड़ी गई एडवाइस तो अब तो बनता है। आपका ख्याल ये तो है वहाँ पर- कि अगर इलेक्शन कमीशन सदर की राय से मुत्तफिक नहीं होगा, उनकी तजवीज़ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, तो सदर साहब चुप करके बैठ जाएंगे और कहेंगे वामा अलैना इल्लल बलाग, मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, अब मैं क्या कर सकता हूं? शामी साहब वो रेस होती है ना जिसमें वो रैली पकड़ाते हैं दूसरे बंदे को, जी, वो दूसरे प्लेयर को, वो ये वाला हिसाब है कि सदर ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन कमीशन अगर इनकार करेगा तो तहरीक इंसाफ तक रैली पहुंच गई ये वाली। अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी इसको और अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में कहेगी देखे जी सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सदर का ये मंशा है, सदर की ये इंटेंशन है कि ये इस नवंबर की इस डेट तक हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन हिंड्रेंस डाल रहा है इसके अंदर, तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सर। फर्क सिर्फ ये होगा बंदयाल साहब का शायद कोर्ट नहीं होगा वो कामरान साहब, ये चूंकि आप ये खबर भी लेके आए थे तो इस खबर को जरा मजीद अगर खोल दें, क्या ये तासुर या खबर दुरुस्त है कि बुनियादी तौर पर सदर मुमलिकत वाज़े तौर पर एक तारीख का ऐलान करने वाले थे और फिर वो मुलाकात हुई जिसका चर्चा है, और उस मुलाकात का नतीजा है कि ऐलान तो उन्होंने किया मगर तजवीज़ की सूरत में और एक होम्योपैथ से हल भी दे दिए सबको? देखें यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत को बहुत समझाया गया मुख्तलिफ क्वार्टर की तरफ से, और फिर वजारत कानून ने भी एडवाइस कर दिया और सदर ने लिखा हुआ भी है इस तमाम लेटर के अंदर जो भी एडवाइस वगैरह हुई। लेकिन अब ये कहना कि सदर मुमलिकत प्रेशर में आके उन्होंने ये किया, इसका हमारे पास खबर तो जामी भाई कोई नहीं है। तजिया कर सकते हैं कि शायद वो देना डेट चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो प्रेशर आया, जहां से प्रेशर आता है, तो उन्होंने डेट तो नहीं दी लेकिन उस प्रेशर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो प्रेशर उनकी तरफ पर पार्टी की तरफ से है उसको भी उन्होंने कर दिया, वहां पे भी सुरखरू हो गए। उन्होंने मैदान एक दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये कहेंगे इस लेटर के बाद कि ये मुमकिन नहीं है, नवंबर जो भी तौजीहात वो पेश करेंगे, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला बड़े आराम से जा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पर बिलखसूस तहरीक इंसाफ, इसको ले जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब मामला चला जाएगा फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब के ऊपर, तो फिर तारीख उनको देखेगी कि जनाब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ ने भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारी पूरी कर दी कि इलेक्शन जो है वो मावरा आइन ना हो। तो अब फाइज ईसा साहब पे तारीख का वो आ जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं, वो अपना फैसला करते हैं और उसके बाद करने के बाद किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो फिर तारीख वहां से शुरू हो जाएगी। तो ये आई थिंक बड़ी अच्छी शॉट खेली है प्रेसिडेंट ने, तो उन्होंने किसी को ऑफेंड भी नहीं किया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को खुश भी कर दिया, उन्होंने एक मैदान भी ओपन कर दिया है और जैसे फाइज ईसा को भी एंगेज कर दिया आने से पहले ही। तो कुछ भी ना काजी कहा फाइज़ साहब। और कह भी गए और कहते ऐसा ही कहते रह भी गए। शामी साहब बिल्कुल आपसे बेहतर कौन ये समझ सकता है। शामी साहब मैं जरा प्रोग्राम की वो लेते हुए प्रिविलेज आपकी एक चीज ऐसी कर दूं, बड़ा जबरदस्त शामी साहब आपने एक नया आर्गुमेंट दिया, मौका नहीं मिला, मैंने आपको बुला के बताना था। वो जो आपने संडे के प्रोग्राम में कहा कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है पिछले साल में, इन सबको हुकूमत करने का मौका मिला है और ये मुल्क में की जो भी अब तरी हालत है ये सब इसके जिम्मेदार है। ये एक नया आर्गुमेंट था, मैंने कहा ये मैं रीइटरेट कर दूं। ये कमाल दिया है कि जहज कि वाकईतन ऐसे ही है। ये पहली दफा हुआ है कि सारी पावर्स आई पॉलिटिकल पार्टी और इस मुल्क का जो हाल है इसकी सब जिम्मेदार है। हमने नहीं सबका तो कलाम आप देखा इस-
है अदब शर्त, मुंह न खुलवाएं। अब शामी साहब ने अदब की बात कर दी, वरना नुक्ता तो आ गया था कि आप इस पे दाद तो दे रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन आपकी दाद में कहीं भी गैर सियासी वो भी शामिल इल्ज़ाम है, नहीं है या उनके किरदार की बात नहीं वो भी है। शामिल है। नहीं, शामी साहब को तो कहना आता है, आप कहें ना फिर मैं मानूं। इस शामी साहब ने हमाम तो कह दिया। में, इस हमाम में किसी का कपड़े भी सलामत नहीं है। शामी साहब को तो बात कहनी आती है, उन्होंने कही और फिर शेरी इस्तारा भी पेश कर दिया। असल नुक्ता तो वो जो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। वो शामी साहब के फैन है, जब फैन होते हैं ना तो ब्लाइंड होते हैं। और अपना शामी साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। कामरान शाह साहब, शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। इस हमाम में सब एक जैसे हैं, माशाल्लाह, चश्मे बददूर। कामरान साहब, सही है सर, आपका बहुत शुक्रिया और वाकई मोहब्बत अंधी होती है, उसका मैंने इजहार आज देख लिया। बहुत शुक्रिया। महबूब जो है वो अंधा नहीं होता, महबूब अंधा नहीं होता, ना आशिक अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती तो दोनों तो वैसे देखते भालते कुछ काम करते हैं, देख के खींचे चले जाते हैं ना। लेकिन बात यह है कि अब काजी फायज ईसा जो हैं वो कमिटेड है इस बात पर कि अहम मुकदमात जो है वो फुल कोर्ट सुनेगी। अच्छी बात है, ये उम्दा रिवायत है। अब एक नया दौर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे चीफ जस्टिस साहबान जो पसकड़ा मार के बैठ गए थे, इख्तियारात काबू में कर गए थे और फर्द वाहिद की अदालत